तुम्हारी तपस्या सफल हुई। जो तुम इतने वर्षों से जिस कार्य के बारे में मुझसे विनती करते थे, उस विनती को मैंने स्वीकार किया। आज से ही तुम देख पाओगे। तुम्हें जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब सरल तरीके से होता चला जाएगा। तुम्हारे कार्य में जो भी बाधाएं आ रही थी, आज से तुम देख पाओगे वो सब दूर हो जाएगी। सब इतनी सरलता से होता चला जाएगा कि तुम भी आश्चर्य और उत्साह से भर उठोगे और मुझसे कहोगे, बाबा, जो आज तक नहीं हुआ वो अब कितनी सरलता से हो रहा है। जो अब तक की सारी परेशानियां और सारी मजबूरियां थी, वो सब खत्म हो रही है। तुम किन संघर्षों से गुज़र रहे थे मुझे पता है, तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था। अच्छे कर्मों से ही तुम ये दिन तक पहुंच पाए हो। तुम्हारी मुझ पर ये श्रद्धा और विश्वास देख और तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म देखकर ही तुम्हारा आगे का मार्ग सुखकर हो, इसी व्यवस्था में मैं था। बीच का संघर्ष तुम्हें इसलिए सहन करना पड़ा क्योंकि पिछले कर्मों का तुम्हें हिसाब चुकाना था। अब वो सब सुखों में परिवर्तित हो चुका है, इसीलिए तुम्हारी आगे उन्नति निश्चित है। गुरु के नाते मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जो कर्म होते हैं तो उसे तुम्हें काट कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। हो सकता है तुम्हारे समय के अनुसार तुम्हें लगे कि मैंने बहुत देर की, लेकिन यही योग्य समय है। तुम गुरु की ली गई सारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तुम एक सद्गुणी और कर्तव्य तत्पर और धैर्यशाली भी हो। तुमने बड़े ही धैर्य से सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। आज से ही तुम्हारे लिए वो सब प्रगति के द्वार खोल रहा हूँ। आओ आगे बढ़ो। सदा अपने मन में श्रद्धा और सबूरी का दीपक जलाए रखना। मैं कभी तुम्हें पीछे नहीं रहने दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। आज से ही तुम्हारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। सदा ही अपने गुरु पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, मन में सबूरी रखो। 11 वचनों का पाठ नियम से किया करो। उदी का टीका भी लगाया करो। तुम्हारे द्वारा की गई सारी पूजा पाठ नामस्मरण को मैं स्वीकार करता हूँ। तुम जो प्रेम पूर्वक मुझे भोग लगाते हो उसका भी मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी प्रेम भरी नज़र तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर है। सुखी रहो, सदा सुखी रहो। सब शुभ होगा, सब मंगल होगा। सबका मालिक एक।